हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेकेएम इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ जसप्रीत और हम कर रहे हैं क्लास 9th का सिलेबस। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप। अपने सामने एनसीईआरटी खोल लो, ज़्यादा बेटर समझ आ पाएगा। इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और पार्ट 1 है संतोष यादव के ऊपर। नाम से आपको लगेगा किसी लड़के का नाम है, बट ये चैप्टर जो है ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और संतोष यादव एक्चुअल में एक गर्ल थी, वुमेन थी। उनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है और पढ़ना शुरू करते हैं। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट twice was born in a society where the birth of son was regarded as a blessing। यानी संतोष जो थी वो पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब करा है। और वो एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी जहाँ पे वुमेन बर्थ को, गर्ल चाइल्ड बर्थ को इतना अच्छा नहीं माना जाता एज कम्पेयर टू बॉयज़, यानी बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस जो है दी जाती है। Though considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting, Santosh, a traveling holy man giving her a blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, and told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he requested blessings, and the destiny would have it. The blessing seemed to work. Santosh was born as the 6th child in the family after the 5 sons, a sister to 5 brothers। जब वो होने वाली होती है, उनकी मदर प्रेग्नेंट होती हैं, तो जैसे गली में साधु वगैरह आते हैं ब्लेसिंग्स देने, तो साधु ये एज्यूम कर लेते हैं कि उनको एक लड़का चाहिए। बट संतोष की जो दादी होती है वो कहती है नहीं, हमें लड़का नहीं, हमें लड़की चाहिए। और फाइनली भगवान सुन लेता है। 5 भाइयों के बाद, 5 ब्रदर्स के बाद एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता है, 6th चाइल्ड ऑफ द फैमिली संतोष। ठीक है। She was born in a small village of Joniavas of Rewari district in Haryana. The girl was named Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content by her place in traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and rational path, the the others around me had to change, not me। यानी बचपन से ही उनको जो है पता था कि वो अलग डायरेक्शन में जाएंगी। हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट में उनका बर्थ हुआ था एंड ऑब्वियसली लोग जो हैं ट्रेडिशनली वहाँ पे रहते थे, लड़कियाँ ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी, लेकिन संतोष जो है वो छोटे कपड़े, शॉर्ट्स वगैरह पहनना प्रेफर करती थी। और उन्होंने बचपन से बात सोची हुई थी कि अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वो डेफिनेटली लेंगी। वो अपने अंदर चेंज नहीं लेके आएंगी, लेकिन उनके आसपास के लोगों को चेंज होना पड़ेगा। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close but in the line with the prevailing customs in the family. Santosh had to make to do with a local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way. When the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. संतोष was also under the pressure from her parents to do the same। यानी उसके जो संतोष की जो फैमिली थी काफ़ी वेल्दी फैमिली थी, और वो गांव के अच्छे स्कूल तो दूर की बात, वो कंट्री के अच्छे स्कूल में भी उसको भेज सकते थे। और बट उन्होंने ट्रेडिशनली उसको गांव के स्कूल में डाल दिया। 16 साल की जब हुई तो ऑलमोस्ट उसके गांव की जितनी भी लड़कियां हैं उस टाइम पे 16 साल में उनकी शादी हो जाया करती थी। और संतोष को भी पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि वो शादी कर ले, बट उसने अपने हक के लिए लड़ा और डेफिनेटली शी वॉज नॉट रेडी टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 16। अब तो गवर्नमेंट एज भी 21 होगी वुमेंस की, तो आप समझ लो कितना बैकवर्ड टाइम है।
गांव का है और कितनी काफ़ी हद तक पुरानी स्टोरी है। Her marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. अपने उसने पेरेंट्स को धमका दिया कि अगर मेरे को अच्छी डिग्री नहीं मिली तो मैं शायद कभी शादी भी ना करूँ, तो मेरे पे प्रेशर सोच समझ के डालना। If she did not get proper education, she left home and got herself enrolled in school in Delhi, where her parents refused to pay for her education. She politely informed them for her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. अपना घर छोड़ देती हैं, दिल्ली चली जाती हैं, स्कूल की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करना चाहती हैं। उसके पेरेंट्स जो हैं फ़ीस देने से मना कर देते हैं और फिर वो पोलाइटली कहती है कि शायद मैं पार्ट टाइम वर्क करूं जिससे मैं अपनी स्कूल की फ़ीस निकलवा सकूं, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं और स्कूल की फ़ीस देने को तैयार हो जाते हैं। Wishing always to study a bit more, with her father slowly getting used to urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. High school complete कर लिया, then वो जयपुर चली गई। She joined Maharani College and got a room in कस्तूरबा होटल। अब उन्होंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और हॉस्टल में रहने लग पड़ी। संतोष remember कस्तूरबा होटल face the Aravali hills. I used to watch villagers from my room going up to the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in an affirmative and motivated me to take the climbing. उनके होटल से अरावली हिल्स दिखती थी और वो देखती थी कि गांव के लोग उस पहाड़ी पे चढ़ते हैं। एक दिन वो सोचती हैं वो खुद जाके देखेंगी और वहाँ पे गांव के लोग तो नहीं, कुछ माउंटेनियर्स होते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जब संतोष ने उनसे पूछा कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सके तो उसे बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि हाँ, शी शुड गो फॉर क्लाइंबिंग। Then there was no looking back. As this determined young girl, she saved money and enrolled in the course at Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering. उन्होंने पैसे जोड़े और एक माउंटेनियरिंग जो कॉलेज है उसको ज्वाइन करा। My college semester in Jaipur was ended in April, but it ended in the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi the 21st, so I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got enrolled in Uttarkashi. यानी जैसे ही उनका कॉलेज का सेमेस्टर ओवर होना था उनको घर जाना था, बट वो घर नहीं जाती, वो सीधा उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में चली जाती हैं और अपने फादर को बाद में एक अपॉलॉजी लेटर लिखती हैं क्योंकि अपने फादर की बिना परमिशन के उन्होंने अपने आप को एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था। देयर आफ्टर संतोष went to an expedition every year. Her climbing skill matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and altitude, equipped with iron will, physical endurance, and amazing mental toughness. She proved herself repeatedly, and culmination of her hard work and serenity came in 1992. Just 4 years after she had shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. So, सिर्फ 20 साल की थी और 4 साल की प्रैक्टिस के बाद वो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करा, जो कि उस टाइम पे 1992 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो उन्होंने तोड़ा। 20 इयर्स की एज में वो माउंट एवरेस्ट 4 साल की प्रैक्टिस के बाद जा चुकी थी। If she could join them at barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. In her climbing skills, physical fitness, mental strength impressed her senior. Her concern for others and desire to work together with them found her a special place with the heart of the fellow climbers. यानी उनकी mental strength, physical strength, हर एक चीज़ जो है उनके सीनियर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है और उनका काफ़ी अच्छा सर्कल बन जाता है।
During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav proved a special care to a climber who lay dying at South Col. She was unfortunately unsuccessful saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had not shared her oxygen with him. यानी कि उनकी दूसरों को हेल्प करने की भी हैबिट थी. 1992 में उन्होंने एक जो उनके ग्रुप में बंदा था उनको बचाने की कोशिश करी, बट वो नहीं बच पाए. फिर दूसरा एक और इंडिविजुअल था मोहन सिंह, जिसके साथ संतोष ने अपना ऑक्सीजन शेयर किया. यूजुअली जब हम ऐसे एडवेंचर्स पे होते हैं हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन संतोष ने अपना जो ऑक्सीजन है जो माउंटेनियर्स कैरी करते हैं वो मोहन सिंह के साथ शेयर करा, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई. Within 12 months, Santosh found herself a member of Nepalese Women Expedition and invited her to join them. She then scaled the Everest second time. और वो बहुत जल्दी ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने लग पड़ी वुमेन एम्पावरमेंट और माउंटेनियरिंग के, और उन्होंने दूसरी बार भी माउंट एवरेस्ट बहुत ईजीली क्लाइंब कर लिया. She then scaled the Everest second time, thus setting a record as only woman to have scaled Everest twice. यानी only woman जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार क्लाइंब करा है, and securing for herself in India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her as a national top honors the Padma Shri. और इतने रिकॉर्ड सेट करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड और उनको पद्मश्री, जो इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है और बहुत ही कम लोगों को मिला है, वो संतोष को मिला. Describing her feeling when she says literally on top of the world, Santosh has said it took some time for enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloof at the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो, हाईएस्ट पीक पे जाके आप अपने देश का झंडा जो है लहराते हो, तो जब संतोष से पूछा गया कि उनको कैसा महसूस हुआ, तो शी सेड कि ये एक ऐसी फीलिंग है जो वो इजीली डिस्क्राइब नहीं कर सकती हैं, और उनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड इंडियन वाली फीलिंग आई कि उन्होंने अपने देश का नाम रोशन करा है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करके. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. अब माउंटेनियरिंग के साथ साथ वो एक environmentalist भी थी. जब वो वापस नीचे उतरी थी, तो जो लोग पहाड़ों पे जाके कचरा मचाते हैं या ऐसा, मैं तो नहीं बट मैंने बहुत लोगों को देखा है गाड़ी से बाहर कूड़ा फेंक देते हैं. तो जब वो नीचे उतर रही थी माउंटेन से, वो 500 kg कूड़ा इकट्ठा करके लाई थी माउंटेन से. चाहती तो ना करती, बट उन्होंने करा अपनी इन्वायरमेंट को, अपने माउंटेन्स को बचाने के लिए, जो कि उनकी ट्रू स्पिरिट बताता है कि वो नेचर को लेके कितनी ज़्यादा कंसर्न है. सो ये था हमारा चैप्टर संतोष यादव के ऊपर. एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, रीच फॉर द टॉप. आज की वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. हमने कर लिया है. वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.